हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। आज हम करेंगे सारे नए क्वेश्चन डिफरेंट बुक से, और क्वेश्चन सारे टफ होंगे और ट्रिकी होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब कैसे पहचाने कि ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी का है, जरा ध्यान से देखो एक बार। अगर मैं इस फॉर्मेट को लिखना चाहूँ, a माइनस बी, मतलब a में पूरा मान लू 9y² और b में पूरा मान लू 4x², तो ये उस हिसाब से देखो क्या बैठा है, a² प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। वो कैसे देखो, ए स्क्वायर क्यों बैठा, ए क्या है मेरे लिए, ए है पूरा 9y², और देखो बी क्या है मेरे लिए, बी है पूरा 4x²। तो अब जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर जरा स्क्वायर करो पूरा, तो ये हो गया 81y⁴। तो देखो वही लिखा हुआ है, प्लस ए बी। अब जरा ए इंटू बी कर लो, तो 36x² y², 36x² प्लस बी स्क्वायर मतलब 16x⁴। तो बिल्कुल ये फॉर्मेट बैठ गया आइडेंटिटी का। अब ये आइडेंटिटी फिर हुई क्या, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, जो a है उस पर होल क्यूब माइनस बी क्यूब, बी कितना है 4x², उसका भी होल क्यूब। अब इसको से सॉल्व कर लो, ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 से 81, और 81 इंटू 9 होता है 729, और y का स्क्वायर की पावर 3, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया y की पावर 6 माइनस ऐसी 4 का क्यूब, ये हो गया 64, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ध्यान रखना। और x² की पावर 3, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, और हो गया x की पावर 6। तो फाइनल आंसर आया 729 y की पावर 6 माइनस 64 x की पावर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। एक शानदार क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके का, जैसा भी आइडेंटिटी हमने की थी, a प्लस बी। चलिए इसको मैं a और प्लस b मान लेता हूँ, ठीक है। तो उस नियम के हिसाब से देखो, ये हो गया a² प्लस b² और माइनस का ab। अब चेक कर लेते हैं कि हाँ ये a² b² और ab है भी कि नहीं। तो a क्या है अपने पास, a है देखो x/7, और b क्या है अपने पास, b है y/3। अगर ऐसा है a और b, तो देखो a² को क्या होना चाहिए, स्क्वायर करो x² / 49, तो देखो वही लिखा हुआ है, मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा था, a² ही है ये। ऐसे b² को क्या होना चाहिए, y² / 9, तो देखो y² / 9 लिखा हुआ है, माइनस ए बी, जरा मल्टीप्लाई कर दो a और b को, तो xy/21, तो बिल्कुल आइडेंटिटी को मैच कर गया है। तो a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी, आइडेंटिटी किसकी होती है, a³ प्लस b³ की। तो बस अब जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी का एलएचएस मैच कर रही है, आरएचएस वैल्यू डाल दीजिए। तो x/7 का होल क्यूब प्लस y/3 का होल क्यूब, अब इंटू कर लीजिए, तो ये हो गया x³ / 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है, मल्टीप्लाई कर ले 3 बार 7 को, प्लस y³ / 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। तो फाइनल आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। देखो ये भी उसी ट्रेंड का ही क्वेश्चन है, a प्लस बी। वो कैसे देखो, a मैंने मान लिया 5/x को, और b में मान लिया 5x को, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस ए बी और प्लस का b²। अगर मैंने a और b सही माने हैं, जिसको मैं पहले लिख लेता हूँ 5/x और b का वैल्यू 5x, तो देखो a² की जगह क्या होना चाहिए, करो उसका स्क्वायर 25/x², तो देखो वही लिखा हुआ है, मतलब मैंने a² सही माना हुआ है, b² में क्या लिखा होना चाहिए 25x², सही लिखा हुआ है, और ए बी माइनस का, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 5/x और इंटू 5x, तो x से x चला गया, -25 लिखा होना चाहिए, तो देखो -25 लिखा है, मतलब आइडेंटिटी बिल्कुल सही लगाइए। अभी आइडेंटिटी होती किसकी है कि a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b², ये होती है a³ प्लस b³ की। बस क्वेश्चन एलएचएस को मैच कर रहा है, आर वैल्यू डाल दीजिए, तो a³ 5/x का होल क्यूब प्लस का बी क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल जरूर लगा दीजिएगा, बस अब कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो 125/x³ और प्लस ये भी आ गया 125x³। तो आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। एक शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स तक के आते हैं। अब a प्लस बी की वैल्यू 10 और ए बी की वैल्यू 16 दी है, और ये एक्सप्रेशन मुझे निकालना है। अब देखो जो एक्सप्रेशन निकालना है, इसको थोड़ा सही से लिख के दिखाता हूँ। इन दोनों टर्म को पहले लिखता हूँ, a² प्लस b² माइनस ए बी। ऐसे देखो यहाँ पर भी a² प्लस b² और प्लस ए बी। अब देखो ट्रिक क्या है, इसको यूज करता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 को, और क्या करता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करता हूँ। अभी देखो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा जो मैं यूज करूंगा। लगाओ फॉर्मूला, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना 100। ab की वैल्यू कितनी है 16, डाल दीजिए, तो a² प्लस b², इसको तो हाथी मत लगाओ, एज इट इज छोड़ो, प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 100।
तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस का कितना आएगा 32 दैट इज इक्वल टू 68। अब एक चीज देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 68 आ गया, पुट करो दोनों में। अगर इतने की बात करूं तो 68 और माइनस का ए बी जो कितना है 16। अब जरा माइनस कर लो कितना आ गया 8 माइनस 6 इज 2 एंड 6 माइनस 1 इज 5। तो देखो पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू 52 आ गया। अगर दूसरी की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, वो कितना है 68 प्लस ए बी हमें दिया है क्वेश्चन में 16। तो कितना आंसर आया, यह है आपके पास 14 और 1 कैरी हो गया 6 7 और 8। तो फर्स्ट का आंसर आया 52 और सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर आया 84। ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक आसान सा ही क्वेश्चन है। a प्लस बी 8 दिया है, ए बी 6 दिया हुआ है और a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो चलो क्या करते हैं, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 8 लिखकर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, आंसर अपना आ जाएगा। देखो कैसे क्यूबिंग करते हैं, इस तरह से। अब लगाओ a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये होता है 512। अब देखो जरा ट्रिक क्या है, इसके तो वैल्यू ही चाहिए अपने को, इसको तो छोड़ देना, हाथ ही मत लगाना इसको तो, ठीक है। प्लस 3 इंटू ए बी, कितना है ए बी 6 इंटू ए प्लस बी कितना है 8। इस तरह की ट्रिक लगती है और देखो हमारा आंसर बस आ ही गया अगले स्टेप में। तो ये इंटू कर लेते हैं एक बार, तो 6 8 48, 48 इंटू 3 इज 144 इज इक्वल टू 512। बस 144 उधर जाके अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 512 माइनस 144। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 368। क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। a माइनस बी दिया है 6, ए भी दिया है 20 और a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को यूज करता हूँ और क्या करता हूँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये देखिए लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस b इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो गया 216। नाउ इसका तो वैल्यू ही निकालना है, देखो तो इसको तो हाथ मत लगाना, एज इट इज छोड़ दो इसको तो, ठीक है। अब माइनस का 3ab, ए बी कितना है 20 और a माइनस बी कितना है उसकी वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 216। अगला स्टेप देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब इनटू कर लेते हैं, 3 2 6 6 6 36 और 8 0, तो 360 इज इक्वल टू 216। अब 360 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 216 प्लस 360, मतलब 216 प्लस 360 ऐड कर लो तो 6, ये 7 और 5, तो फाइनल आंसर आया 576। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, एक टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब ही निकालना है तो कंफर्म है कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करके ही आंसर आएगा। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके ही आंसर आता। तो चलिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं और थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, काफी बड़ा टर्म है। तो क्यूबिंग है तो क्यूबिंग के क्वेश्चन काफी बड़े ही होते हैं। तो लगाओ यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और a माइनस का b, बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई किया है। ऐसे यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर और b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी का ध्यान रखना, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाए, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगाए। अब देखो जरा ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो देखो तो ये तो अपना फाइनल आंसर है, तो इसको तो हाथ मत लगाना, ठीक है, और एज इट इज लिखते जाओ। ये कट गया, 3 बचा, x माइनस 1/x, इसका वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है कितना 3 प्लस का 2 रूट 2 इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 2 रूट 2 का होल क्यूब है, मतलब ये लिखा है 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। बड़ा आराम से करते हैं, एक एक स्टेप ध्यान से, इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो हमें कितने अच्छे से क्लियर हुआ। रूट मल्टीप्लीकेशन हमने वही सीखा था। तो 2 टू द 4 2 द 8 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 इंटू रूट 2, तो ये हो गया 2 रूट 2। तो फाइनल आंसर कितना आया 8 टू 16 16 रूट 2। नाउ प्लस ये देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 रूट 2 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 और 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और रूट का स्क्वायर हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इसको तो हाथ लगाने का जरूरत है नहीं, एज इट इज ही रहना चाहिए। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 9 और माइनस का 6 रूट 2 इज इक्वल टू 27 प्लस
16 रूट 2 प्लस तो फोर्थ या 12, 12 टू द 24 रूट 2 प्लस 6 for 24, 24 टू द 48। चलिए अगला स्टेप लिखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो अपना फाइनल आंसर है। इन दोनों को उधर ले आते हैं। तो 27 प्लस 48 प्लस 9, अब रूट वाले टर्म 16 रूट 2 प्लस 24 रूट 2 और यहां से आ गया प्लस का 6 रूट 2। अब जोड़ के देखो कितना आंसर आया। देखो 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 9 हो गया 24, 4 और कैरी गया 2, तो 4 और 2 6 और 2 8 प्लस ऐसे देखो रूट के तीनों टर्म है तो तीनों ही ऐड हो पाएंगे। तो ये हो गया आपके पास 24 प्लस 6 इज 30, 40 46 और 46 रूट 2। तो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना था वो आ गया 84 प्लस 46 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 1 माइनस 2x। तो ठीक है क्वेश्चन पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन काफी किए हुए हैं। तो इस एक्सप्रेशन को देखो सबसे पहले लेट कर लेते हैं px। तो लिखा 2x की पावर 4 माइनस ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। और ये 1 माइनस 2x इसको कंप्लीटली डिविजिबल करता है। आपको ये एक्सप्रेशन a का वैल्यू निकालना है। तो चलो इस जो फैक्टर दिया है उसको 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 2x और x का वैल्यू कितना आ गया। हाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा फैक्टर इसको डिविजिबल करता है तो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि अगर मैं x की जगह हाफ इस पूरे पॉलिनोमियल में रख दूं तो 0 के इक्वल 100% हो जाना चाहिए, जिससे a का वैल्यू निकल आएगा। तो कहने का मतलब p ऑफ हाफ कितना आएगा 0, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि a का वैल्यू निकालना है तो 0 लेकर चलना है, ये चीज का ध्यान रखना। तो 2 इंटू 1/2 का होल पावर 4 माइनस a इंटू 1/2 की पावर क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें फैक्टर गिवन होता है, देखो लिखा है डिविजन बाय 1 माइनस 2x, तो जब भी ये फैक्टर गिवन होगा तो जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे और मान लो अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो हमेशा 0 साथ लेकर चलोगे। और अगर चेक करना है कि 1 माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं तो x इज इक्वल टू हाफ डालने पर 0 आंसर में आना चाहिए, क्योंकि हमसे एक अननोन वेरिएबल निकलवा रहा है तो 0 साथ लेकर चलेंगे। तो बस सॉल्व करना है तो हमें। तो ये कितना आ गया 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 माइनस a इंटू 2 टू द 4 टू द 8 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया आएगा 1/8 माइनस का a/8 प्लस का ये कट गया 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 आ गया। तो 1/8 प्लस 3 इज इक्वल टू ये माइनस का a/8 उधर जाके हो जाएगा प्लस का a/8, एलसीएम आ गया 8। तो 1 प्लस 8 इंटू 3 इज 24, a अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 24 इज 25 विच इज इक्वल टू a। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 25। कुछ नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि ये 1 माइनस 2x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है, डिवाइड कर रहा है इसको पूरा, तो इसकी वैल्यू जब x की निकाल लोगे और इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, क्योंकि अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल में 0 लेकर चलना और अननोन वेरिएबल आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। एक शानदार क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन जिस एंटिटी पर बेस्ड है वो बताऊंगा पहले, लेकिन ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन न्यूमरेटर बिल्कुल अलग सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व होगा, लेकिन दोनों में लगने वाली आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये मानो कि अगर पूरा ब्रैकेट में बंद कर लूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, पक्की बात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ही नहीं, लेकिन एक आइडेंटिटी है जो मोल्ड हो जाती है इसमें, बिल्कुल देखो वही लगने वाली है। मैं तरीके से बताता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, क्योंकि मैं आपको आइडेंटिटी लिख के बता रहा हूं, क्वेश्चन में वेरिएबल एबीसी यूज कर रखा है तो आइडेंटिटी में मुझे एक नया वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, तो मैंने xyz यूज किया। अब आइडेंटिटी क्या आती है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब देखो आइडेंटिटी क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो देखो तीन क्यूब तो इसी आइडेंटिटी में लगे होते हैं, लेकिन दिक्कत है माइनस का 3xy तो मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको ये बात करना सिखाया था कि तीन क्यूब वाली आइडेंटिटी मोल्ड हो सकती है। किस तरह से कि अगर हम चेक कर रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा हो तो देखो 0 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा इस तरफ। तो फाइनल आंसर क्या आएगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। मतलब
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की आइडेंटिटी बन जाएगी 3xyz। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए, मतलब ये ब्रैकेट ये x है, ये ब्रैकेट पूरा y है, ये ब्रैकेट पूरा z है। तो चेक करके देख लेते हैं कहीं ये 0 तो नहीं आ रहा। तो चलिए, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर देख रहे हैं अभी, हम ध्यान रखना उसका, अभी हम डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहे। तो x हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर कटा, ऐसी y देखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर कटा, ऐसी z देखिए, ब्रैकेट के अंदर का टर्म। और चेक करो x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो चेक करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया। हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी किसमें चेंज हो गई? ये चेंज हो गई आपके आंसर में 3xyz में। तो देखो अब न्यूमरेटर कितना आ गया? 3x, x कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और z सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये समझ लीजिए कि आपका न्यूमरेटर सॉल्व होकर पूरा आंसर आ चुका है। यहाँ खत्म हो जाता है न्यूमरेटर पार्ट। अब डिनोमिनेटर देखो बात उतनी ही है। फिर देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ भी सिर्फ 3 ही क्यूब लग रहे हैं, तो पक्की बात 3 क्यूब तभी लग सकते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है। तो चलो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो x कितना है इसका? a माइनस बी, y कितना है? b माइनस सी और z कितना है? c माइनस ए। चेक करो x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं आ रहा। x प्लस वाई प्लस जेड, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो a से गया a, b से गया b और c से बिल्कुल हाँ देखो 0 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है? 3xyz। तो 3 इंटू एक्स वाई और z। अब ये आपका आ गया पूरा डिनोमिनेटर, ये आ गया न्यूमरेटर। अब दोनों को एक साथ रखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो न्यूमरेटर की पूरी वैल्यू सॉल्व करके आ चुकी है, चलिए रखते हैं इसको। तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन डिनोमिनेटर सॉल्व होके ये आया था। चलिए रखते हैं। तो 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब जरा न्यूमरेटर में आइडेंटिटी चेक करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर वही लग रही है, यहाँ पर वही लग रही है। तो चलो आइडेंटिटी खोलते हैं। तो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम यहाँ पर भी, बस वो फॉर्म क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा तो क्या लिख दूंगा? बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। ऐसे यहाँ पर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए होल अपॉन डिनोमिनेटर में कोई चेंज मत करो, वो एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि वो अगले स्टेप पर कैंसिल आउट होने वाला था। देखो 3 से 3 गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी माइनस सी से बी माइनस सी और सी माइनस ए से सी माइनस ए। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। हमेशा ध्यान रखना जिसमें 3 क्यूब लगे हो और आगे कुछ दिया ना हो, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी मोल्ड होके बन जाएगी इस फॉर्म में और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।